सुल्तान महमूद गज़नवी का पूरा नाम जमीन उल-दौला अबू अल-कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन है। सन 997 से अपने इंतकाल तक सल्तनत गज़नविया के हुक्मरान रहे। उन्होंने गज़नी शहर को दुनिया के दौलतमंद तरीन शहरों में तब्दील किया। उसकी वसी सल्तनत में मौजूदा मुकम्मल अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कई हिस्से और शुमाल मगरबी भारत शामिल था। वो तारीख़ इस्लामिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। महमूद गज़नवी सन 971 में पैदा हुआ। 6 बरस का था कि बाप गज़नी का बादशाह बना। 15 साल की उम्र में बाप के साथ जंगों में शरीक होने लगा और उसकी बहादुरी और जुर्रत के चर्चे होने लगे। चुनांचे सुबुक्तगीन ने उसको हरासान का हाकिम बनाकर बेच दिया। शुमाली हिंद का राजा जयपाल सुबुक्तगीन के ज़माने में 2 दफ़ा गज़नी पर हमला कर चुका था। जब महमूद 26 साल की उम्र में बाप का जाननशीन हुआ तो जयपाल ने तीसरी दफ़ा हमला कर दिया। महमूद ने उसको सख्त शिकस्त दी और गिरफ्तार कर लिया। राजा ने बड़े वादे वहीद करके रिहाई हासिल की। महमूद गज़नवी एक सिपा सलार और फातेह की हैसियत ही से नहीं बल्कि इल्म व फ़न की सरपरस्ती के एतबार से भी बेनज़ीर हुक्मरान था। बड़े बड़े आलिम और शायर उसके दरबार में मौजूद थे। फरदौसी की सरपरस्ती करके उसने शाहनामे की तकमील करवाई। गज़नी में बड़े बड़े मदरसे कायम किए। अहले इल्म की इमदाद पर लाखों रुपए सालाना सर्फ करता। उसने किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाया और किसी को मैदान जंग के बाहर कत्ल ना किया। 1022 में महमूद गज़नवी ने पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बुत शिकन सुल्तान महमूद गज़नवी इस्लामी तारीख का ऐसा दरख्शां सितारा है जिस पर बजा तौर पर बरसगीर के मुसलमान फ़ख्र करते हैं। इंतहाई कठिन हालात में उसने हिंदुस्तान पर लगातार 17 हमले किए और हर बार फतह और नुसरत ने उसके कदम चूमे। बरसगीर में हिंदुओं के गुरूर की अलामत सोमनाथ के मंदिर को 1026 में फतह करके उस खित्ते में इस्लाम की पहली ईंट रखी। हिंदू ब्राह्मणों ने महमूद गज़नवी से इस्तदा की कि इस बुत की हिफाजत करे जिसके इवज़ उसे बहुत ज्यादा दौलत दी जाएगी, तो उसने ये कहकर इस ऑफर को ठुकरा दिया कि वो बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने 1030 में 59 साल की उम्र में वफात पाई। गज़नी के मौजूदा कस्बे से 3 मील बाहर उनका मकबरा है। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।